आजकल कम उम्र में ही लोग ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। शुरुआती दौर में ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण नजर नहीं आते, जिसकी वजह से इसका पता लगना मुश्किल होता है और इलाज भी नहीं हो पाता। हालांकि अगर थोड़ी सी सावधानी हम बरतें तो इसका पता लगाकर इससे बचा भी जा सकता है। आइए जानते हैं डाइटिशियन शिवा कुमार से कि कैसे ब्रेन स्ट्रोक से अपने आप को बचाएं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सबसे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आज एक डाइटिशियन नहीं है, आज आपके आगे बोलने के लिए आई है। आज एक सहेली है जो अपनी ही सहेली के बारे में बताने आई है। आज बहुत डिफरेंट था और डिफिकल्ट था। मेरी ही फ्रेंड को 36 ईयर ओल्ड एज में ब्रेन स्ट्रोक है जो हुआ और उसका लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज है जो हो चुका है। जी हाँ, 36 एज में। तो आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि क्यों ब्रेन स्ट्रोक है जो होता है और क्या क्या सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी हमें बता रही होती है, बट हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। बहुत मुश्किल होता है आप अपने चाहने वालों को ऐसे देखें बेड पे कि जो शायद बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए हैं सब पे, एंड एट दैट एज जहाँ पे हम सब बिल्कुल फन एंड फ्लॉरिक हो रहे होते हैं या शायद जिंदगी जीने के उतने उम्दा सपने हैं जो देख रहे होते हैं, लेकिन एकदम से सब कुछ बदल जाता है और डायनामिक्स बिल्कुल ही बदल जाते हैं। आइए इस चीज को समझें, व्हाट अ ब्रेन स्ट्रोक इज। जब आपकी बॉडी में कहीं पे भी क्लॉट है जो हो जाए और उससे आपकी बॉडी का काम करना रुक जाए, जैसे कि आपकी बाजू का उठना बंद हो जाए, टांगों का हिलना बंद हो जाए, मुंह का साइड है जो थोड़ा टेढ़ा हो जाए, तो फेशियल पाल्सी कहते हैं। अलग अलग वर्ड्स है जो कहे जाते हैं, पर आज हम हमारी बेसिक भाषा में बात करने वाले हैं। अधरंग है जो कहा जाता है, यहाँ कहा जाए तो पैरालाइज है जो कहा जाता है। इसमें होता क्या क्या है इस पे बात करते हैं। आपकी अपनी ही बॉडी अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाती, जैसे कि आपके हैंड्स और लेग्स हैं जो प्रॉपर मूव नहीं करते, या अगर आपको ऐसा लगे कई लोगों के दोनों अपर लिम्स या लोअर लिम्स हैं जो इफेक्ट हो जाते हैं, तो अब हर एक का इम्पैक्ट और इम्प्रिंट दोनों डिफरेंट है जो आते हैं ब्रेन पे। आइए इस चीज पे बात करते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। आपने कभी नोटिस किया कि हम सिरिंज से अपना सैंपल दे रहे होते हैं, कई लोग होते हैं इनका ब्लड ही नहीं आता काफी देर तक, और फिर जो सैंपल लेने के लिए आता है वो बोलता है अरे आपका ब्लड सैंपल तो बहुत मुश्किल है जो हो रहा है, या हम इसे बोलते हैं कि अरे बहुत गाढ़ा खून है आपका। कभी फील किया आपने? कभी खराटों की आवाज में खुद से ये फील किया है कि आपको ढंग से सांस नहीं आ रहा होता? कभी सीढ़ियां चढ़ते हुए ये फील किया है कि इतना हांफने आप लग जाते हैं? तो जी हाँ, आपकी बॉडी आपको ठीक चीख कह रही होती है मुझे संभालिए, पर शायद हम इग्नोर करना सीख जाते हैं। हैशटैग इग्नोर इट और बस अपना काम कीजिए। इस भागदौड़ की जिंदगी में अपने आप को हम ये तो मान जाते हैं कि थकना मना है, और शायद अपना ध्यान रखना भी मना है, इसके ऊपर हम सोचते ही नहीं है। और ना सोचने का हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये आती है कि एकदम से इतनी चीजें हैं जो बदल जाती हैं तो पता ही नहीं चलता। काफी सारे केसेस हैं जो मेरे पास आते हैं, 30 ईयर्स ऑफ एज, 18 ईयर्स ऑफ एज, 17 ईयर्स ऑफ एज, एकदम से कैंसर है जो पता चलता है, एकदम से लिवर इतना डैमेज है जो चला गया है, मालूम ही नहीं चलता कि कौन सी चीज कब आई और कब चली गई, और ना जाने अपने साथ कितने सारे सपने और कितनी सारी यादें हैं जो खत्म कर जाती है। आइए इस चीज पे बात करें कि अगर आपका ब्लड सैंपल या बॉडी का ब्लड बहुत ज्यादा थिक है और नहीं हो रहा तो उस पर क्या काम किया जाए। अगर आपका खून जो बहुत ज्यादा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है तो कोशिश करें अपना खाने में नाश्ता जो है वो हल्का करना शुरू कर दीजिए। हम लोग सेल्फ डाइट पे जाते हैं, उसमें हम 3 चीजें करते हैं, या तो खाना खाना बंद कर देते हैं, या हम अपना नाश्ता है जो कर लेंगे, डिनर कर लेंगे, और लंच है जो बिल्कुल स्किप कर देंगे, या थर्ड हम बिल्कुल लिक्विड डाइट पे चले जाते हैं, जूसेस पे चले जाते हैं, वाटर इंटेक हाई कर देते हैं और वेट लॉस आ जाता है। आइए इस चीज पे समझें क्या एग्जैक्टली जरूरत है जो हमें इम्प्रूवमेंट है जो अपने आप में करनी है। जो 3 चीजें आपको बताई गई हैं सब एक ही काम करना है। अगर आपके पास लगता है कि मेरे पास खाना खाने का टाइम नहीं है, तो आप जो लंच को अपना स्किप करते हो या मिनिमल मील करते हो, आप लंच के बजाय प्लीज उसे डिनर में कन्वर्ट कीजिए। आप एक चीज समझिए कि आप पूरे दिन काम कर रहे हैं, शाम तक आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है और आप दुगना मील है जो खाते हैं। शाम को चाय के साथ स्नैकिंग है जो चलती है, उसके बाद डिनर जब तक प्रिपेयर नहीं होता तो उससे पहले अगर नहीं सूप कुछ बना या कोई सूप स्नैक्स नहीं है तो कोई भी दाल सब्जी है उसको हम टेस्ट के लिए खाते हैं। फिर हम अगर दिल करेगा तो सैलड खाते हैं, जिन्होंने अल्कोहल लेना वो अल्कोहल लेते हैं। तो आप ये सोचिए कि शाम 6 बजे के बाद कितने सारे मील्स हैं जो आपके बढ़ गए। इतने फ्रीक्वेंट हायर मील्स के साथ आपकी बॉडी का डैमेज जोन ही बढ़ने वाला है। बहुत सारे लोग जो सेल्फ डाइटिंग पे होते हैं वो तो बहुत क्लियर होते हैं कि हमने तो लंच ही नहीं किया, जैसे हम लोग ज्यादा खाना है जो खा सकते हैं और उस खाने के साथ हमारी बॉडी में दिक्कत नहीं आई, हम थकेंगे नहीं। आपका थकना मना नहीं है, आपका अपने आप को टॉर्चर करना मना है।
ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इन दोनों को प्लीज मर्ज मत किया कीजिए। हम आप बहुत सारा टॉर्चर करते हैं कि शायद हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो फीमेल्स जो घर पे रहते हैं या जो वर्किंग फीमेल्स भी हैं जिनके पास टाइम कम है, संडे के दिन ही अपनी बिल्कुल पूरा एग्जॉस्ट है जो हो रहे होते हैं, कपड़े भी आज करने हैं, सफाइयां भी करनी है, घर को मेंटेन भी करना है, सब कुछ करना है। मैं मान सकती हूँ कि 24 में से 24 घंटे ही हर किसी के पास है, बट 24 आवर्स का परफॉर्मेंस प्रेशर एक ही दिन में लिया जाए वो लाजिम नहीं है। तो कोशिश करें अपने आप को ओवर टैक्स मत कीजिए। जब भी आपकी बॉडी इतने साइन और सिम्टम्स है जो दे रही होती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे को एग्जॉस्ट हो रहा है, या आपको बहुत चिड़चिड़ापन है जो बढ़ रहा है, तो मतलब मूड स्विंग्स के साथ साथ बॉडी एग्जॉस्शन मोड पे भी हायर है जो हो चुकी है। तो उसमें कुछ मत कीजिए, कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियां, आजकल सर्दियों का सीजन है, खूब सारी पालक मेथी बहुत सब चीजें हैं जो आ रही हैं, कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल्स है जो खाइए, ताकि एंटीऑक्सीडेंट्स का लोड जब भी बॉडी रिफिल करती है तो आप फील गुड फैक्टर पे आते हैं। जैसे कि आप छुट्टियों में कभी नोटिस करते हैं, हिमाचल चलते हैं या कहीं पहाड़ों में चलते हैं, वहां पे बेसिक क्या होता है, ग्रीनरी, राइट। तो ग्रीनरी होती है या ग्रीन फूड्स होते हैं जो आपको नेचर से कनेक्ट करते हैं एंड यू फील हैप्पी अबाउट इट। तो टेक ऑन दैट स्लॉट्स। सेकंड, आप जब भी अपना सोचें कि नहीं मुझे लंच अपना मिनिमल मील रखना है, डिनर को मिनिमल रख के मेजर मील अपना ब्रेकफास्ट है जो ले सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या होगा, इस पे बात करते हैं। अगर आपका शुगर लेवल पूरे दिन में डिप्लीट होता जाएगा तो आपका चिड़चिड़ापन विद टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे कि 12 बजे तक हम बिल्कुल पीक प्रेशर पे हैं, ग्लूकोज रैंडम बहुत अच्छा जा रहा है, उसके बाद डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है और डिक्लाइन के साथ हमारी बॉडी का चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग ज्यादा होते जाते हैं। कई लोग पतले होने के चक्कर में शाम को भी नहीं खाते, रात का एक बिल्कुल लाइट मील है जो ले लिया, वो आप अपनी बॉडी को डिप्लीट जोन पे कर रहे हैं और जिससे कि आपकी बॉडी के मसल्स एंड बोन्स दोनों इकट्ठे वीक होते हैं। नोटिस किया है कि आप बेड से उठते हैं या सोफे से या चेयर से और टक टक की आवाजें जो आपके घुटनों में आनी शुरू हो जाती हैं। कभी ये नोटिस किया है कि टक टक की आवाजें नहीं आएंगी तो भी ठीक है, हाथ या पैर चलते चलते सुन हो जाते हैं। अगर हम अभी पंजाबी में बोले तो कड़ल चढ़ गई, या अगर हिंदी में बोले तो नसें हैं जो चढ़ने लग जाती हैं। तो आपकी बॉडी आपके बारे में सब कुछ बताती है, हम कहते नहीं तो वैसे ही हो गया, अभी ठीक हो जाएगा चल के। अगर नसें ज्यादा चढ़ रही हैं तो मतलब आपकी बॉडी में वाटर लेवल है जो डिप्लीट हो रहा है। टक टक की आवाजें ज्यादा आ रही हैं, मतलब कैल्शियम है जो बॉडी कम हो चुका है विटामिन डी के साथ साथ, तो बॉडी साइंस और सिम्टम्स तो दे ही रही है। उसको ये कंसिडर करना कि ये तो नॉर्मल है, वाई हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, दिस इज नॉट लॉजिकल। तो इसलिए अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, ना तो अपने आप को पनिश करके, ना अपने आप को ऐसे जोन में डाल के कि बस मुझे एक बिल्कुल 36 फिगर चाहिए या 32 फिगर चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। दैट इज नॉट लॉजिकल। आपकी एज जितनी बढ़ती जाती है उतनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो बढ़ती हैं, बट हम लोग तो उस पर ध्यान नहीं देते। बॉडी रिक्वायरमेंट्स ये क्या चीज होती है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। पतला होना है, पतला दिखना है, पतला दिखना अलग होता है और हल्का अलग होना होता है। जैसे कि वेट स्केल पे अगर आप कितने मेजरमेंट पे आ रहे हैं दैट इज डिफरेंट, लेकिन आप दिखने में कितने पतले हुए लग रहे हैं या पतले हो चुके हैं दैट इज डिफरेंट। तो अपने को टॉर्चर ना करके, वेट लॉस की गेम से अपने को बाहर निकाल के अपने अपना और अपने फैमिली का थोड़ा सा ध्यान है जो दिया कीजिए। कभी कभी मुस्कुरा भी लिया कीजिए, जिंदगी हसीन होती है। क्योंकि मैं खुद कैंसर हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी सी होती है, लेकिन हम लोग इतना टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपने लिए या अपने सब चाहने वालों के लिए कि हमें और इन्हें तो कुछ हो नहीं सकता, बाकी राइट वाले या लेफ्ट वालों को कुछ भी होता रहे हमें फर्क नहीं पड़ता। पता तब चलता है जब अपने ही किसी लोग को कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट होता है एंड देन इट हर्ट्स। तो कोशिश करें अपने आप को खुश रखा कीजिए, छोटी छोटी गलतियां दूसरों को इग्नोर किया कीजिए, कभी कभी थोड़ा ज्यादा प्यार कर लिया कीजिए अपने आप को। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।